परम महाशांति सभी बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को विश्व शांति का झंडा फहराने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बाप दादा के दिल तक तनशीन। बाप दादा कौन? छोटू राम और हमारे दादाजी बापू जी, इनके दिल तक तनशीन। और मस्तक मणि कौन बनते हैं? मस्तक मणि वो बच्चे बनते हैं जिनके मस्तक के अंदर दादाजी का रूप उसकी स्टैंप लगी हुई होती है मस्तक के अंदर, उसको कहेंगे मस्तक मणि। और दिल तक तनशीन, जो ज्ञान कम जानते हैं लेकिन दिल से प्यार करते हैं, दिल से नीचे, दिमाग और दिल से नीचे है, दिल तक तनशीन। और मस्तक मणि, जिनके मस्तक में बाप रहता है और किसी का स्थान नहीं है, सिर्फ बाप के सिवा और कोई नहीं। उनके मस्तक के अंदर जैसे कोई छाप लग जाती है ना, ऐसे मस्तक के अंदर सभी बेहद के बच्चों के मस्तक के अंदर दादाजी की छाप होनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करो। ऐसे सेवाधारी बच्चों को सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं कुछ वाणी के महावाक्य बच्चों को बताती हूँ। आज की जो वाणी के अंदर मैंने ये बताया था कि बाप बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता, विनाश नहीं देख सकता, तो ये सही बात कही थी। बाप नहीं देख सकता क्योंकि जब तक बाप धरती पर है तब तक ये महाविनाश वो नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो होता रहेगा, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहेंगे। कभी भूचाल, कभी कुदरती आपदाएं, ये कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो महाविनाश की बातें करते हैं ना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि दादाजी जब तक धरती पर हैं तब तक दादाजी ये ऐसा नहीं होने देंगे। तो आज मैं जो इनकी ये वक्तवाणियाँ हैं बीके वालों की, वो बीके वाले अपनी समझते हैं, लेकिन है तो नानू राम की। जो परिवर्तन की वाणियाँ बताई है, वाणियों के अंदर परिवर्तन बताया है, वो नानू राम की है। और जो महाविनाश की बातें बताई है वो लेखराज की वाणी है। इसलिए कई वाणियों में बोला कि ये लेखराज बेबी बुद्धि है और ये अपनी टांग अड़ाता रहता है बीच बीच में। तो जो विनाश की वाणियाँ बताई है पहले से, और देखो अभी हमें तो हर जगह परिवर्तन की वाणी ही मिलती है। आज के पुरुषार्थ में भी वो परिवर्तन की बात ही करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो भी उनको बेचारों को नहीं पता। ठीक है, अब मैं कुछ वाणी के महावाक्य बताती हूँ। कितने अच्छे महावाक्य हैं। बाप अविनाशी अनमोल। बाप हमारे लिए तो बाप दादा कौन है? छोटू राम बाप है और दादाजी हमारे पास हैं, दादाजी हमारे साथ हैं। तो अविनाशी अनमोल खजाना दिया है। बापू जी ने क्या दिया है? अविनाशी और अनमोल खजाना, मिलने वाले अपार सुख का हम कैसे वर्णन करें? हम वर्णन नहीं कर सकते ना। आत्मा के लिए उस खजाने में सर्व प्राप्तियाँ समाई हुई है। इस वाणियों के महावाक्य को पढ़ते पढ़ते अथवा सुनते सुनते ही आत्मा को ऐसा अनुभव होता है कि वह देह से न्यारी और शांति से शीतल हो रही है। साथ ही साथ उसे यह अनुभव होता है कि उसके प्रकाश और शक्ति में वृद्धि होते होते उसकी स्थिति ऐसी होती जा रही है जिसमें उसे एक अनोखा हर्ष, आह्लाद, उल्लास और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। चाहे आसपास के वातावरण में लोग बैठे हों, चहल पहल हो रही हो, परंतु महावाक्य को पढ़ते पढ़ते उसे एकांत तथा मधुर अवस्था का आभास होता है जिसमें वह समा जाना चाहता है। माया का प्रभाव प्रबल है, परंतु निश्चय जानिए कि वाणियों में दुर्बल
दुर्बल से दुर्बल आत्मा को भी शक्ति का वरदान देने की क्षमता है कि माया के बाढ़ की सफलतापूर्ण रीति से सामना कर सके। माया का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिससे छुटकारा पाने के लिए ये वाणियाँ हल और बल नहीं मिलता हो। हल और बल मिलता है वाणियों से। मनुष्य आत्मा के ऐसे संस्कार जिनसे उसे अशांति मिलती हो, उस अव्यक्त वाणियों के अध्ययन से मिटने शुरू हो जाते हैं। वास्तव में ये वाणियों से एक नया जीवन मिलता है। ऐसा अनुभव होता है जैसे आत्मा को अनादि निर्मल स्वरूप और शांत स्वधर्म, आत्मा का जो अनादि निर्मल स्वरूप और शांत स्वधर्म है, आत्मा उसमें स्थित हो गई है। पुराने जीवन के संस्मरण उछल और अतीत में विलीन होते जा रहे हैं। नए स्वर्णिम सुमधुर स्वच्छ जीवन के स्मरण उभरने लगते हैं और आत्मा को ताजगी, तल्लीनता और तृप्ति मिलने लगती है। विशेष बात तो यह है कि मन को ऐसी संतुष्टता का अनुभव होता है कि जीवन सफल हो रहा है, दूसरों की सेवा का सुपुरुषार्थ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर वाणी के द्वारा, संकल्पों द्वारा विश्व की सेवा करने की प्रेरणा दी है। उसका तरीका भी बताया है। तरीका कौन सा बताया? दादाजी ने बताया ना, परम शांति। शपथ तय की यदि हम ऐसे पुरुषार्थ में लग जाएं तो दूसरों को पवित्र बनाने की अतिरिक्त दूसरे संकल्प उठने का स्थान ही न रहे। अपनी द्रुत गति से उन्नति होगी तो दूसरों को शांत में शुद्धि देने के रूप में आशीर्वाद भी मिलेगा। जो परम शांति के संकल्प डालेंगे तो क्या होगा? सबको शांति मिलेगी। यही बात नीच आ गई मेरे को। यही बात अंतवाहक अथवा अंतवाहक शरीर धारण करने के बारे में भी कही गई है। अंतवाहक शरीर कौन सा है? अव्यक्त स्वरूप धारण करना है। यह अव्यक्त स्थिति जो राजयोग की बहुत बड़ी प्राप्ति है। अंतवाहक शरीर अथवा अव्यक्त अवस्था जीते जी अव्यक्त अवस्था धारण करने से तो स्थूल शरीर और इसकी दुनिया बहुत पीछे रह जाती है और आत्मा एक उड़ते पंछी की तरह स्मृति रूपी पंख के साधन से उड़कर अपने प्रकाशमय धाम में, कौन सा? उड़कर अपने प्रकाशमय धाम में अपने परमपिता परमात्मा के निकट पहुंच जाती है। ये वाणियाँ बहुत लाभदायक है। वाणी पढ़ने जैसी होती है। मैं वाणियों को पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आता है। जैसे जैसे भावना किसी की रहती है वैसे वैसे उसको समझ आती है वाणी। परम शांति बेटा। और वो बात जो मैंने बताई कि जब तक दादाजी धरती पर हैं तो वो पूरा विनाश नहीं होने देंगे, थोड़ा बचा के रखेंगे दुनिया को। परम शांति।